हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ESM एकेडमी। आज की जो सेशन चलने वाला है 4.1 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ वो था परिचय। जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हमारा ESM एकेडमी आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिए अच्छे से और समझ में तभी आएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं पूरी डिटेल में मैंने बता चुका हूँ। चाहे तो आप अगर परिचय को अगर पढ़ लेते हैं तो आप बुक से अपनी किताबें से पढ़कर आप सवाल हल कर सकते हैं। फिलहाल मैं 4.1 का जो सॉल्यूशन है मैं वो हल करने जा रहा हूँ। तो चलते, इससे पहले क्या है कि हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, क्या जो बुक की कीमत है वो कलम की कीमत दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। अब आप लोगों को भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पता ही है, अगर नहीं पता है भाई जाकर देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है, चलिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम तो लिखना है। वहां पर भी संकेत दे चुका है भैया कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x है तो वो और y क्या है, कलम की कीमत। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल करते हैं। माना कि नोट बुक की कीमत x है और y और क्या है, कलम की कीमत y है। ठीक है, माना कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। फिर भैया बोल रहा है कि x बराबर y। कह रहे हैं x की कीमत जो है, कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की दुगनी है। यानी कलम की दुगनी है तो कलम क्या है, y है। तो आपको पता ही है कि कलम y है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे भैया। समझ में आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या पड़ेगा, x हम जो अब कह रहा है कि रैखिक समीकरण करिए। अब हम यहाँ पर 2x कर दिया यानी दोगुनी है, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, x ये जो इधर गया तो इधर आ जाएगा माइनस, यानी 2y बराबर 0। देखिए ये एक x जो चर है, एक ये चर है और एक ये चर है, तो दोनों चर है। तो दो चर आ गए तो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। तो यही आपका रैखिक समीकरण हमें लिखना था, जो बात हमें यहाँ पर कही है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ में आ ही गया होगा। तो कमेंट और लाइक एक बार शेयर करिए अपने सहपाठियों के लिए, ताकि उन लोग भी पढ़ें और अच्छे से आपके साथ ही सहपाठी, ताकि देखते हैं किसका नंबर अच्छा आता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो आगे अब मजे आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको केवल मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। जैसे कि मैं बात कर दूं कि कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान निकालिए। यानी कि इसके रूप में हमको करना होगा, जो अगर रहेगा वो ठीक है, नहीं है उसको उसी में बदलना पड़ेगा। चलिए कैसे, जैसे कि मैं पहले में बात कर दे रहा हूं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बदलेंगे। जैसे कि यहाँ बराबर लगा है तो हमको जब तक हम शून्य नहीं लेंगे तब तो रैखिक समीकरण भी नहीं माना जाएगा, यानी कि समीकरण भी नहीं माना जाएगा। तो इसके क्या करेंगे, 2x प्लस 3y। अब देखिए ये बराबर है, इसको अंदर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस 9 3 5
9.35 इतना है। अब इसी में हम क्या करेंगे, a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ देखिए a बराबर क्या है 2 है। ये जो a है इसको हम a मान लेंगे और जो x है इसको x, ये जो b है इसको b मान लेंगे। क्लियर। और जो ये c है इसको हम c मान लेंगे। अभी मैंने आप लोगों को परिचय में मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है। तो a बराबर एक 2 हो गया और b बराबर क्या हो गया भैया 3 और c बराबर क्या हो गया भैया 9.3.5। डाउन हो गई, ये हो गया। देखिए ए बी सी मैंने तीनों मान निकाल दिया। पहले तो बोला है, कहा है कि इसके रूप में हमें व्यक्त करना होगा, तो हमने व्यक्त कर दिया और इससे बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। ये गलती थी, अब सही हो गया। क्लियर। तो मैंने इसके रूप में मैंने व्यक्त किया, फिर ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया। तो मैंने ए का मान, बी का मान, सी मान तीनों निकाल दिया भैया। आगे आइए, अब ये वाला देखिए नीचे दूसरा नंबर। अब यहाँ भी हमें निरूपित करना है, तो ये तो निरूपित पहले से ही है। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर हम शून्य से गुणा करेंगे। ठीक है, तो शून्य से गुणा करेंगे तो अब जाकर ये बनेगा। अब हम कहेंगे शून्य से गुणा x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर। अब क्या करेंगे, ये जो y है यहाँ y को हटाकर यहाँ पे 1, यहाँ पर y लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये शून्य। अब यहाँ पर हो जाएगा a बराबर शून्य, जो मैंने शून्य लिया था ये शून्य हो गया, और b बराबर आपका 1/5 और c बराबर माइनस 10। यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस 10। जहाँ जो चिन्ह लगा रहेगा उसका वही मान हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए -2x है, यहाँ है माइनस प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस ही लगा रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6 लीजिए भैया। ये इसका भी मान निकल गया। इसी प्रकार सबका निकलना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर x है, यहाँ कोई मान दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 0 से गुणा कर सकते हैं। और यहाँ पर 3y है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y। और c का मान तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लस 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, या हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। हमें पहली बार 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिल चुका है, तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या कर दिया बराबर 0। अब यहाँ आइए, c का मान तो इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि उसके वेक्ट में करना है ना हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया 3y, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब हम करेंगे a का मान 0 और b का मान -3 और c का मान 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पाइए 2x है, a माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 2x माइनस, इधर जाएगा तो प्लस में, भी यहाँ पर प्लस y। यहाँ पर c का मान नहीं है तो हम c का मान हम a लिख सकते हैं, a बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, a का मान क्या आएगा भैया 2 और b का मान क्या आएगा 5 और c का मान क्या आएगा 1। क्लियर। क्लियर। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो केवल 3x प्लस 2 है, तो यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालते हैं,
तो यहाँ 3x यहाँ जाएगा तो 3x ही रहेगा, प्लस ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ y का मान तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ 0 से गुणा करेंगे y, ठीक है। फिर इधर क्या है, 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। लीजिए भैया, ये भी हल हो गया, ठीक है। क्या ये भी नहीं समझ में? देखिए इसको भी कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ y है, कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। पहले हमें x का मान नहीं, तो हम क्या करेंगे, x गुणे 0 प्लस y है, यहाँ y लिखेंगे, माइनस 2 है, यहाँ पर भी 1 या 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, a का मान 0 और b का मान 1 और c का मान माइनस 2। लीजिए भैया, इस सवाल का कंप्लीट 4.1 का सवाल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। जहां नहीं समझ में आ रहा हो, जहां भी गलत हो, वहां पर कमेंट करिए कि सर यहाँ पर आप गलत बताए हैं, हम उसको मैं सुधार कर लूँगा। भाई गलतियाँ तो अच्छे लोगों से होती है, तो हम तो क्या हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, ठीक है। चलिए अब अगली चैप्टर मिलते हैं 4.2, ठीक है। इसमें 2 ही चैप्टर हैं, केवल 4.1 और 4.2। तो उसके बाद हम मिलेंगे न्यूक्लिड में, लेकिन हम इसके पहले हम 4.2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिलेंगे न्यूक्लिड में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस सेशन यहीं पर। जय हिंद।